गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। चिड़िया की बच्ची जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें जो लेखक है जीवन के सच्चे सुख का जो महत्व होता है वो हमें समझाता है। इस कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जीवन में धन संपत्ति या सुख शांति नहीं लेकर आते हैं। वास्तविक सुख तो जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है वही होती है। तो इस कहानी में एक सेठ माधव दास है और एक चिड़िया की बच्ची है। उसके माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व इसमें समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना यानी कि मन को मोहने वाला बहुत ही मनोहर बगीचा बाग। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है पर कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फुहावरे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन में गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति के छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी किसरक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या के सपन की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या से मैं उनके देखते देखते सामने कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार छाए थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर के चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानव माधव दास की सत्ता पर का कुछ पता नहीं था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती कभी फुदकती वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी सुंदरता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही वह एकाएक सो घबराई। फिर संकोच से जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ कुचा गई। उसे बोध हुआ यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। प्रफुल्लित हो तभी खुश हो जाना। मेरा महल भी सुना, वहां कोई भी चहचाता नहीं है। मैं तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जो जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी
सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो। और मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले में बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है जब मैं खोलने बाहर जाती हूँ। माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। बाट होता भी इंतजार करती रहती है। इससे आगे की जो हमारी कहानी बचती है उसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।